अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। इस वक्त मैं कोट सुल्तान आया हुआ हूं और यहां पर जो है ना, मैं एक जगह से गुज़रा तो मुझे भाई जो है ना यहाँ पर सब्ज़ी में काम करते नज़र आए, तो मैं रुक गया और उनसे मैंने कुछ बातें पूछी हैं और मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ ना इनको शेयर करूं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, अगर ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये इस तरफ से ये घूमता हुआ, ये वो सामने नलका नज़र आ रहा है, हैंड पंप, और ये इस तरह घूमता हुआ वो सामने जो है ना वो एक पॉलीथीन का एक वो पड़ा है, और ये इस तरह ये ब्लू टैंक पड़ा है। ये ब्लू टैंक अगर मेरा ये कैमरामैन दिखा सके, वो ब्लू टैंक पड़ा है सामने। तो ये जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, ये मैक्सिमम 3 कनाल का एरिया है। तो इसमें भाई ने जो लगाई है फसल, इसे बड़िंडा बोलते हैं, टिंडे बोलते हैं। इस फसल को जो है ना टिंडा बोलते हैं, टिंडा। तो ये हाइब्रिड टिंडा है। तो हमने इनसे पूछा कि ये हाइब्रिड टिंडा ये कब लगाया और ये इसकी औसत पैदावार कैसी है और अब तक आप कितने का बेच चुके हो। तो हमें बड़ा नफा बख्श लगा, तो हमने सोचा कि इनके भी 2 मिनट ले लेते हैं और फिर आप लोगों के साथ इसको शेयर भी कर देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फयाज भाई। ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके हकीकी बिरादर हैं। मैं और जगह पे रहता हूँ, ये यहाँ रहते हैं। तो चूंकि हमारी जो फैमिली है वो सारी फैमिली बड़ी जो अच्छी फसलात में अल्हम्दुलिल्लाह, हम बाई कास्ट खिरानी है। तो खिरानी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिर्च में, लहसुन में, सब्जियात में अपना फन रखते हैं और अपना नाम रखते हैं। यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बाई कास्ट किसी से पूछे ना कि आप खिरानी हो, अगर कोई बताए कि जवाब में कि मैं खिरानी हूँ, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये वाकई बड़े माहिर लोग हैं और समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। ये इसके बारे, सब्जियात के बारे। तो ये सब्जी को क्या ना देता हो तुसा, क्या आदे वे? टिंडी। अच्छा, टिंडी। ते ये टिंडी जेडी है ये तुसा कदा काश्त कीती आई? ये 11वें महीने दी आखिर ते। 11वें महीने दी आखिर ते, 11वें महीने की आखिरी तारीख को। ते ए इंदा बीज क्या है पिया, को तुसा केड़ा नाम दे देवे बीज को? क्यू बाल। अच्छा, क्यू, वो बता रहे हैं कि ये जो ये बीज है ये क्यू बाल इसे नाम देते हैं। अच्छा, ये जो टिंडी है, ये जब आप काश्त करते हैं तो कितने अरसे के बाद इसकी आमदन शुरू हो जाती है? 40 दिन बाद। अच्छा, उनका बताना है कि जब हम ये काश्त करते हैं तो बड़ी अजीब सी बात है, इसकी ग्रोथ बड़ी तेज है, बहुत तेज ग्रोथ है। यानी जहां से आज आपने चुनाई की है, एक दिन छोड़ के अगले दिन वहां से लाजमी चुनाई करोगे, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम इससे पूछते हैं कि ये आपने 11वें महीने के आखिर पर लगाई है और अब ये मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल का पहला हफ्ता है। अप्रैल के पहले हफ्ते तक इन 3 कनाल में से इन्होंने कितनी टिंडी बेच ली है? कितनी बेच की दिवस है? तकरीबन 1,95,000 तक गया माशाल्लाह। आज उनका बताना है कि आज तक मैं 1,95,000 रुपए की टिंडी बेच चुका हूं। और ये जो रकबा है ये 3 कनाल है। अगर 3 दूनी 6 होगा, यानी 3 माह 4 माह में जो है ना ये इसकी फसल है। और नेक्स्ट महीने ये अप्रैल का महीना चल सी? जी, अप्रैल का पूरा महीना। अच्छा, अप्रैल का बता रहे हैं कि अप्रैल का महीना अभी और चलेगी, यानी अगर इसी तरह चलती रही कोई लाख एक दी भाई थी सकती है इंशाल्लाह ताला और इनके अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह ताला साको तवक्को है कि 1 लाख की ये और भी हो जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि 1,95,000 की ये बेच चुके हैं। अगर 1 लाख की मजीद इनकी और टिंडी हो जाती है तो मकसद 2,95,000 3 कनाल में से, यानी 3 कनाल में से 3 लाख के करीब इनकी जो है ना इनकम इन्हें हासिल हो जाएगी। तो इस तरीके से फसल काफी नफा बख्श है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सब्जी आप कोई भी काश्त करें, नफा आपकी मर्जी का लेती है, लेकिन सब्जी हाजिरी अपनी मर्जी की लेती है। आप ये कहो कि हम सब्जी काश्त करके फन्ने खां बन के घर सोए रहेंगे, तो ये मुमकिनात में नहीं है। नफा जो ये बता रहे हैं अब 3 लाख तक हम 3 कनाल में से पहुंच जाएंगे, तो इससे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है,
لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ شوق ملاؤ گے، حاضری دو گے، تو آپ کو بہت دے سکتی ہے۔ اور میں ان ناظرین کو یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ جن کی چھوٹی چھوٹی زمین ہے، تھوڑی تھوڑی زمین ہے، انہیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کاشت کریں۔ یہ ہائی بریڈ ہے، یہ جو ٹنڈی انہوں نے بتائی ہے یہ ہائی بریڈ ہے، اور اس کے مختلف قسم کے اور بھی بیج وہ بتا رہے تھے۔ کسی کی وہ کیو شیپ ہے، کسی کی ایف شیپ ہے، کسی کی کوئی اور طرح کی شیپ ہے، وہ مختلف طرح کی ان کی شیپس کے حساب سے یہ ہائی بریڈ ٹنڈی کے انہوں نے نام رکھے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اگر اس کی دیکھ بھال کیجیے، یعنی جو بندہ دیکھ بھال کے لیے ٹائم دے سکتا ہو، جس کی 1 ایکڑ بھی زمین ہے نا، اگر وہ پلاننگ کے ساتھ چلے تو 1 سال میں، یعنی میرا یہ یقین ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ میں 1,95,000 کی بیچ چکا ہوں اور ₹1,00,000 کی میری اور ہو جائے گی، تو اگر یہ اسی طرح کسی کی 1 ایکڑ زمین ہے تو آپ اندازہ لگا لیں 3 کنال میں سے یہ آمدن ہے، اور اگر یہ 6 کنال ہوگی تو اس کی ڈبل کر لیں، یعنی یہ 2,95,000 کا کہہ رہے ہیں، تو اس کو ڈبل کرو گے تو پھر یہ جو ہے نا یہ ہو جائے گی 5,90,000۔ اور اسی طریقے سے اگر اس ٹوٹل 8 کنال کر لو گے تو ظاہری بات ہے جب 8 کنال کرتے ہو تو یہ 8 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ 4 سے 5 ماہ کی فصل میں سے آپ کو 8 لاکھ بچ جانا، اور پھر جو ہے نا 4 سے 8 لاکھ میں سے اگر خرچہ بھی نکال لو تو پھر بھی آپ کو اچھی آمدن حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں پھر آپ کو بتا دوں کہ چنائی اس کی روزانہ کروانی پڑتی ہے۔ ایک دن چھوڑ کے اگلے دن اگر چنائی نہیں کریں گے تو یہ پک جائے گی، بڑی ہو جائے گی، پھر یہ سیل نہیں ہوگی، منڈی میں لے جاؤ گے تو بکے گی نہیں۔ نفع بخش فصل ہے، اچھی فصل ہے، غذائیت اچھی ہے، بہترین ہے، اتنی زیادہ کوئی بیماریوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ موسم سرما میں ہو رہی ہے۔ سرما میں آپ کو پتہ ہے پھر کوئی سنڈی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہے، وہ موسم گرما میں پھر ساتھ چلتی ہیں، تو اچھی فصل ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ جو ہماری کوشش ہے چھوٹی سی جو ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ کوشش ضرور پسند ہوئے گی۔ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہم اس طرح کی اچھی چیز دیکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔